ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं जिन लोगों का नाम अंग्रेजी के एल अक्षर से शुरू होता है उनके लिए वर्ष 2026 कैसा रहेगा। साल 2026 आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन लेकर आ रहा है, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। इस वर्ष में कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश, धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे कि कौन सी सावधानियां इस वर्ष में आपको रखनी होंगी और कौन सी बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। तो यदि आपका भी नाम अंग्रेजी के एल अक्षर से शुरू होता है तो आप इस वीडियो को धैर्य के साथ में देखिएगा, या आपके किसी जान पहचान के व्यक्ति का नाम एल अक्षर से शुरू होता है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि राशि फल के साथ साथ इस वीडियो में हम बताएंगे कि जो एल नाम वाले लोग होते हैं इनके गुप्त राज क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, यह वीडियो लाने का उद्देश्य हमारा केवल यह है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी स्वयं की जन्म कुंडली नहीं होती या एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ पता नहीं होती, बर्थ का टाइम पता नहीं होता है। तो आपके लिए वर्ष 2026 कैसा जाएगा, आप इस राशि फल के माध्यम से पूरे वर्ष की प्लानिंग कर सकते हैं। देखिए, जब हम एल नाम वाले लोगों की बात करते हैं तो जो मेरा अनुभव रहा है, एल नाम वाले लोगों की यदि बात किया जाए तो ये बहुत ही एनर्जेटिक आपको देखने को मिलेंगे। ये बहुत ही साहसी व्यक्तित्व रखने वाले लोग होते हैं। साथ ही इनके पास में ज्ञान भी अच्छा खासा होता है, यानी कि नॉलेजेबल व्यक्ति कहे जा सकते हैं। हालांकि यदि देखें तो एल नाम वाले जो लोग होंगे ये बहुत ज़्यादा दिल से सोचने वाले लोग होते हैं। ये दूसरों के दुख दर्द में सम्मिलित होते हैं। अगर इनसे कोई ये कहे कि सामने वाला व्यक्ति परेशान है तो उसके साथ में स्वयं को परेशान कर लेते हैं। दूसरी बात कि ये सोचते ज़्यादा हैं और सलूशन भी सामने वाले को प्रोवाइड कराते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो एल नाम वाले जो लोग होते हैं ये जल्दी से लोगों का दिल नहीं दुखाते हैं, हर व्यक्ति को ये खुश रखना पसंद करते हैं। लेकिन मैंने यह पाया है कि कई बार इनकी जो वाणी होती है वो अक्खड़ वाणी हो जाती है। जो भी इनको बोलना होता है ये बहुत ही स्पष्ट तौर पर बोलते हैं, जिसकी वजह से कुछ रिलेशंस इनके खराब हो जाते हैं। हालांकि अंततः ये रिलेशन को ठीक कर लेते हैं, लेकिन जो मैंने पाया कि इनके रिलेशनशिप या जो भी इनके आसपास के लोग होते हैं कभी इनसे नाराज रहते हैं तो कभी इनसे खुश रहते हैं। ये स्थिति देखने को मिलती है। हालांकि इनके स्वभाव को अगर देखें तो ये दूसरों को मान सम्मान देने वाले लोग होते हैं। साथ ही मैंने कहा कि ये नॉलेजेबल व्यक्ति होते हैं। ठीक है, दूसरों का अच्छा करना, दूसरों के बारे में सोचना, ये बहुत अच्छे तरीके से उस चीज को निभाते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो जो एल नाम वाले लोग होंगे तो मैंने यह भी पाया है कि धर्म कर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति भी काफी झुकाव इनका होता है, यानी कि ये धर्म पर विश्वास करने वाले, रुचि रखने वाले लोग होते हैं। साथ ही एल नाम वालों के बारे में जो मैंने अभी तक के देखा है, आप लोगों को जो पढ़ा है, जज किया है, कि एल नाम वाले लोग ना बहुत ज्यादा फ्यूचर में जीना पसंद नहीं करते। ये हमेशा धरातल पे रहते हैं और वर्तमान में रहकर, यानी कि ये वर्तमान में जीवन जीना पसंद करते हैं, ऐसे लोग होते हैं। हालांकि करियर में सफलता की बात करें, बहुत अच्छे सफल होते हैं। इनके सपने की अगर बात करें तो बहुत बड़े सपने होते नहीं हैं, लेकिन ये छोटे छोटे सपने देखकर अपने आप को बहुत अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंचा ले जाते हैं। अगर इनके कार्य क्षेत्र की मैं बात करूं तो ये लोग ज्यादातर आपको बिजनेस में देखने को मिलेंगे, किसी भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए काम कर सकते हैं। कल्पना शक्ति इनकी काफी अच्छी होती है। ठीक है, या ये आपको एजुकेशन के सेक्टर में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर हो गया, तो इन सभी सेक्टर्स में काम करते हुए नजर आएंगे। साथ ही कंस्ट्रक्शन लाइन का फील्ड हो गया, है ना, तो इन सभी क्षेत्रों में ये काम करते हुए आपको नजर आएंगे। हालांकि जो एल नाम वाले यंग लोग हैं उनके बारे में भी बता देते हैं कि ये लव के मामले में कैसे होते हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो एल नाम वाले हमेशा चाहते हैं कि इनको प्यार करने वाले व्यक्ति मिले, लेकिन इनकी किस्मत में ऐसा होता नहीं है। यानी कि जिससे भी प्रेम करते हैं प्रेम इनका पूर्ण नहीं हो पाता है, यानी कि सच्चा प्रेम इनको अपने जीवन में नहीं मिलता है। अगर इनसे प्यार से बात किया जाए, मैंने कहा बहुत अच्छा व्यक्तित्व इनका होता है, लेकिन जब ये क्रोधित हो तो थोड़ा इनसे दूर हो जाइए तो बेहतर रहेगा। हालांकि लव के मामले में ये बहुत दिक्कत महसूस करते हैं, लेकिन इनका मैरिटल लाइफ मैंने बहुत अच्छा देखा है। मैरिटल लाइफ इनकी सक्सेसफुल होती है और इनका जो जीवन साथी मिलता है वो बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही इनको समझने वाला, इनको समझाने वाला, इनको साथ लेकर चलने वाला होता है, ऐसा देखने को मिलता है। हालांकि एल नाम वाले जो लोग होते हैं ये सेक्सुअल अट्रैक्शन इनमें ज्यादा देखने को मिलता है। बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आइए टॉपिक पे आते हैं और जानते हैं कि वर्ष 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, एल नाम वालों अगर बात करें तो वर्ष 2026 का जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से टोटल अंक बन रहा है वह 1 अंक बन रहा है।
और एक अंक का जो स्वामी ग्रह माना जाता है वह सूर्य माना जाता है। तो वर्ष 2026 जो रहेगा यह सूर्य के आधिपत्य में रहेगा। अब देखिए इस वर्ष में, वर्ष 2026 की जब हम बात करते हैं तो नए नए इन्वेंशन होंगे और एक सृजन होगा, कुछ नई चीजें यहाँ पर डेवलप होती नजर आएंगी। लेकिन यदि आप यल नाम वाले हैं तो आपके जीवन में जो प्रभाव जिन ग्रहों का होता है, देखिए मंगल का प्रभाव होता है, साथ ही बृहस्पति का प्रभाव देखने को मिलता है और शुक्र का भी प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलता है। तो यानी इन 3 ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलता है। तो यदि देखा जाए तो सूर्य के साथ मंगल की अच्छी स्थिति बनती है, सूर्य के साथ बृहस्पति की भी अच्छी स्थिति बनती है। तो कुल मिलाकर अगर देखें स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हम शुरुआत करते हैं कि कैसा रहेगा। देखिए एल नाम वालों, यह वर्ष स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ज्यादा तनाव लेकर आ रहा है। विशेष तौर पर तनाव किस चीज का होगा, खर्च की अधिकता रहेगी, किसी न किसी प्रकार से पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण आप तनावग्रस्त हो सकते हैं, यानी कि मेंटल टेंशन आपको परेशान इस वर्ष में करने वाली है। इस बात को नोटिस करके चलिएगा। क्या इसके अतिरिक्त और कोई भयंकर बीमारी होगी? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, ऐसी बीमारी का योग नहीं बनता। लेकिन इस वर्ष के अंदर थोड़ा संघर्ष की वजह से आपका तनाव बढ़ा रहेगा या आप धन की चिंता बहुत ज्यादा इस वर्ष में करने वाले हैं। हालांकि स्वास्थ्य के प्रति यदि देखा जाए तो स्थितियां आपके लिए बढ़िया रहेंगी, बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं रहेगी, काफी अच्छी स्थिति रहेगी। हाँ, थोड़ा सा आपको इस बात को नोटिस करके चलना पड़ेगा कि जिनको पहले से दांतों से रिलेटेड समस्या रही है या माइग्रेन की समस्या रही है ना, या मुख से संबंधित कोई समस्या रही है, उनको थोड़ा सा इस वर्ष में ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखा जाए जिस हिसाब से आपके लिए योग बन रहे हैं तो आपके लिए इस वर्ष में स्वास्थ्य संबंधित कोई तकलीफ बहुत ज्यादा नहीं होगी। हाँ, जो लोग अगर हम कहें तो जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए थोड़ा सा हड्डियों में तकलीफ या लॉन्ग टर्म की कोई बीमारी, इन सभी चीजों से बचाव की आवश्यकता रहेगी। यंग लोगों के लिए यह वर्ष अच्छा जाने वाला है। बात करते हैं एजुकेशन लाइन के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए एल नाम वालों, यह वर्ष एजुकेशन के लिए आपके लिए बहुत अच्छा नहीं जाएगा। इस वर्ष में एजुकेशन में उतार चढ़ाव की स्थिति या एजुकेशन आपकी छूट सकती है, आप पढ़ाई छोड़कर नौकरी या बिजनेस की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। इस वर्ष के अंदर कहीं ना कहीं से पढ़ाई लिखाई में अगर आप अच्छी सफलता चाहते हैं तो आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि ऐसे स्टूडेंट जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी का फील्ड है, तो इन फील्ड्स में आप अच्छा करते नजर आएंगे और आपको स्पष्ट कर दें कि जुडिशरी लॉ से जुड़ी हुई पढ़ाई आपके लिए अच्छी जाने वाली है। लेकिन इसके अतिरिक्त जिस भी फील्ड की आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें इस वर्ष, पूरे वर्ष के अंदर आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। जो लोग पीएचडी लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं या आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो यह वर्ष आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर पढ़ाई के लिए इस वर्ष को अगर देखा जाए तो जितनी मेहनत आप करेंगे उसके अनुरूप ही आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। यदि हम बात करते हैं कि आपके लिए बिजनेस व्यापार के लिए समय कैसा रहेगा, देखिए एल नाम वालों, यह वर्ष आपके जीवन में 4 चांद लगाने वाला है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो यह वर्ष काम कारोबार में आपको बहुत अच्छी तरक्की दिलाने वाला होगा। आप जिस भी कार्य क्षेत्र में है उसमें आपको सफलता मिलेगी। बिजनेस व्यापार में अप्रत्याशित लाभ मिलने के आपके लिए योग बन रहे हैं। जनवरी से लेकर जून 2026 तक काम कारोबार में वृद्धि होनी निश्चित तौर पर यहाँ पर तय मानिए आप। साथ ही नए कार्य व्यवसाय के यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं तो साल 2026 में जनवरी के महीने में आप निश्चित तौर पर कर सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। यदि आपने मन बनाकर रखा है जीवन साथी के नाम पर किसी भी चीज को करने का या कोई कार्य व्यवसाय करने का, अच्छा समय रहेगा। बहुत अच्छा लाभ और बेनिफिट इस वर्ष में आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि जुलाई से लेके और जो सितंबर का टाइम होगा, इन 2 महीने में बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा समझदारी पूर्वक करिएगा। हालांकि एल नाम वालों, इस चीज को नोटिस आप कर लीजिए, यह वर्ष आपके बिजनेस व्यापार में तरक्की दिलाने वाला, नए कार्य व्यवसाय में भी सफलता मिलेगी। अगर आप पुराने कोई किसी कार्य व्यवसाय से जुड़े हैं उसमें भी सफलता मिलेगी। धन लाभ की स्थितियां बेहतर रहेंगी। भाग्य का सहयोग भी आपके लिए मिलता नजर आएगा। तो इस वर्ष में जो सबसे अच्छी बात आपको देखने को मिलेगी वह यह मिलेगी कि यह वर्ष नौकरी से बेहतर बिजनेस के लिए रहने वाला है। यानी बिजनेस में आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अगर आप पार्टनरशिप वगैरह में भी काम कर रहे हैं या पार्टनरशिप में किसी कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपके लिए लाभकारी योग बनते नजर आएंगे। इसके साथ में जो लोग माइनिंग से जुड़े हुए काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम करते हैं, प्रोडक्टिविटी का किसी भी प्रकार के कार्य से, प्रोडक्शन के कार्य से जुड़े हैं, तो एल नाम वालों मार्च तक थोड़ा आपको स्ट्रगल रहेगा। मार्च के बाद स्थितियां आपके लिए बेहतर। की नौकरी पेशा जीवन के लिए कैसा रहेगा, तो देखिए एल नाम वालों, यह वर्ष जो रहेगा साल की शुरुआत में आपको समस्याएं देने वाला होगा। विशेष तौर पर जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं उनके लिए जनवरी से लेकर मार्च 2026 तक की स्थितियां संघर्षपूर्ण रह सकती हैं। यानी कि आपके नौकरी छूटने का भी योग यहाँ पर दिखाई देता है, या आप जहां जिस भी फील्ड में कार्य व्यवसाय में यानी कि नौकरी में अपने रहेंगे वहां पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी।
काम की अधिकता रह सकती है, सैलरी कम मिलना या जहां पर भी आप काम कर रहे हैं पीठ पीछे षड्यंत्र होना, ये सारी चीजों का सामना जनवरी से लेकर मार्च 2026 तक आप करेंगे। अप्रैल 2026 के बाद स्थितियां धीरे धीरे बेहतर होंगी और आप देख पाएंगे कि जून आते आते आपके नौकरी पेशा जीवन में स्थिरता आएगी और यानी कि साल का जो दूसरा पक्ष होगा यह आपके लिए बहुत ही शानदार जाने वाला होगा नौकरी पेशा जीवन के लिए। जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए यह वर्ष अच्छा रहेगा। मार्च के बाद अगर देखा जाए तो पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, मान सम्मान की प्राप्ति। अगर आप मन चाहे ट्रांसफर या मन चाहे जगह पर अपने आप को ले जाना चाहते हैं या सैलरी में वृद्धि कराना चाहते हैं तो आपके लिए मई के बाद का टाइम बहुत अच्छा रहेगा, वहां पर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो मार्च के बाद आपके लिए परिस्थितियां बहुत अच्छी बनती हुई नजर आएंगी। तो अगर देखा जाए तो करियर वाइज यह वर्ष आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। अब यदि बात करते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, देखिए वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर देखा जाए तो एल नाम वालों के लिए यह वर्ष अच्छा रहने वाला है। परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल रहने वाली हैं। जीवन साथी का सहयोग और समर्थन भी आपको प्राप्त होने वाला है। लेकिन यल नाम वालों यहाँ पर यह ध्यान रखना होगा कि यदि आप 28 ईयर्स से लेके और 40 ईयर्स के बीच में हैं तो इस वर्ष में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के योग बनते हैं। थोड़ा सा सावधानी जरूर बनाकर यहाँ पर चलने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि यदि देखा जाए तो आपके लिए जनवरी से लेकर जून 2026 तक का टाइम वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा है। जीवन साथी का सहयोग मिलना, जीवन साथी के करियर में उनको तरक्की मिलना, अगर वो वर्किंग है तो ये स्थिति देखने को मिलेगी। पति पत्नी में आपस में संबंध अच्छे रहेंगे। लेकिन अगर गलती भी होगी तो एल नाम वालों आपकी तरफ से होगी। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जून के बाद का भी जो टाइम है ना, यह आपके मैरिटल लाइफ के लिए अच्छा रहेगा, है ना। काफी अच्छी स्थितियां बन रही है। तो यह वर्ष बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है, यद्यपि आपकी पर्सनल बहुत सारी चीजें होती हैं, बट अगर हम नाम के माध्यम से देखने की कोशिश करें तो यह वर्ष मैरिटल लाइफ के लिए आपके लिए अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। जो लोग अविवाहित हैं, क्या उनके लिए विवाह का प्रस्ताव मिलेगा? बिल्कुल, जनवरी से लेके और जून 2026 तक की स्थिति बहुत अच्छी बन रही है। आपके दाम्पत्य सुख में वृद्धि, साथ ही इसके साथ ही जो लोग अविवाहित हैं, विवाह के योग्य हैं और योग बना है अगर आपके जीवन में, तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। यानी कि शादी विवाह होने का योग 110% यहाँ पर दिखाई देता है। उत्तम जीवन साथी की भी प्राप्ति होती नजर आएगी। अब बात कर लेते हैं कि भूमि भवन वाहन के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा। देखिए एल नाम वालों, अगर देखा जाए तो जनवरी से लेकर अप्रैल 2026 तक आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करने के बारे में बहुत ज्यादा सोचेंगे, लेकिन चीजें हो नहीं पाएंगी आपके लिए। अगर देखा जाए तो मई के बाद का जो टाइम होगा वह आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि कराने वाला होगा। घर परिवार की स्थितियां बेहतर रहने वाली हैं। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि मई के महीने के बाद से लेकर जून लास्ट तक आपके घर परिवार में कोई मांगलिक अथवा शुभ कार्यक्रम होगा। परिवार में कोई शादी विवाह फंक्शन आदि का आयोजन हो सकता है। ये स्थिति देखने को मिलने जा रही है। यानी कि पारिवारिक जीवन भी इस वर्ष में काफी अच्छा रहने वाला है। किसी भी प्रकार की समस्या परेशानी नहीं होने वाली है। लेकिन जो एल नाम वाले लोग हैं, इनको इस वर्ष में संतान को लेकर चिंताएं परेशान करने वाली होगी। विशेष तौर पर संतान के बारे में आप बहुत ज्यादा सोचते हुए नजर आएंगे। आप उनके करियर को लेकर सोचते नजर आएंगे, उनके शादी विवाह को लेकर बहुत ज्यादा सोचते नजर आएंगे। और हमने वीडियो की जब शुरुआत करा था तो हमने यही कहा था कि इस वर्ष के अंदर सबसे ज्यादा जो निगेटिव चीज आपके लिए जाएगी, आप ओवर थिंकिंग करेंगे। आप बहुत ज्यादा निगेटिव सोच रख सकते हैं, तनाव जिसकी वजह से आपका बढ़ सकता है। तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि प्रेम जीवन की यदि बात करते हैं तो प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति इस पूरे वर्ष के अंदर देखने को मिलेगी। आप अगर लंबे समय से रिलेशनशिप में भी हैं तो भी एक दूसरे के प्रति शक की भावना पैदा निश्चित तौर पर होगी। और आप देखें कि एक दूसरे से किसी कारणवश दूरियां बन सकती हैं। क्या ब्रेकअप होने के चांसेस बनते हैं? यहाँ पर काफी ज्यादा चांसेस बनते हैं कि आपके ब्रेकअप इस वर्ष में होंगे। ऐसी स्थिति बनेगी। न्यू रिलेशनशिप क्या आपका शुरू होगा? तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सितंबर 2026 के बाद ही आपके लिए न्यू रिलेशनशिप शुरू हो सकता है। हालांकि आपके लिए जनवरी और फरवरी के महीने में भी न्यू रिलेशनशिप की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। किसी व्यक्ति से, खास व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर स्थिति देखा जाए तो पूरे वर्ष की आपके लिए प्रेम जीवन के लिए बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, बिल्कुल आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां बन रही हैं। साल की शुरुआत में आप प्रयास करते हैं तो आपको विदेश जाने का अवसर प्राप्त होगा। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं या आप ये एल नाम वाले हैं, आप किसी भी प्रकार से अपने आप को विदेश से जोड़कर रखते हैं तो यह पूरा वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा लाभ देने वाला होगा। यानी कि आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी आप बना सकते हैं। विदेशी भूमि से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो लोग ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं और आपका नाम अंग्रेजी के अच्छा शुरू होता है तो इस वर्ष में आपके लिए विदेश से काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। आपके काम धंधे में स्थिरता आपको प्राप्त होती नजर आएगी। काफी अच्छी स्थिति यहाँ पर बनेगी। लेकिन ध्यान रखें कि आप इजी मनी के चक्कर में ना पड़ें, अन्यथा आपको भयंकर नुकसान भी होगा। साथ ही अपनी हेल्थ का ध्यान बनाए रखें। जो लोग हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़े हैं, अच्छी स्थिति बन रही है। साथ ही यह वर्ष आपकी इच्छाओं में वृद्धि कराने वाला होगा। आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे बनाया जाए, पैसे प्राप्ति की तरफ आप बहुत ज्यादा अग्रसर होंगे। बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आप महसूस करते नजर आएंगे। अगर देखा जाए तो यह वर्ष जिन लोगों के जीवन में कर्ज की अधिकता बनी हुई है, निश्चित तौर पर कर्ज से आपको बाहर निकलने का अवसर मिलेगा। और साल के शुरुआत में अगर देखा जाए तो धार्मिक यात्रा निश्चित तौर पर होती नजर आ रही है। भाग्य का सहयोग भी आपके लिए मिलेगा। जो लोग हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए अच्छा समय कहा जा सकता है। हमने कहा था 4 बड़ी खुशखबरी आपको क्या मिलेगी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि एल नाम वालों, इस वर्ष में धन बहुत अच्छा आपके लिए आ रहा है। धन बहुत अच्छे तरीके से आप कमाएंगे, मल्टीपल सोर्सेज से कमाएंगे। दूसरा, काम धंधे में बरकत, बिजनेस व्यापार में सफलता, नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत निश्चित तौर पर करेंगे। तीसरी बात कि नौकरी पेशा जीवन भी अच्छा रहने वाला है, लेकिन साल के शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होंगी। इसके साथ में यदि देखा जाए तो घर परिवार की स्थितियां बेहतर रहेंगी। अविवाहितों को विवाह का प्रस्ताव मिलेगा, दाम्पत्य सुख आपका बढ़ेगा। और साथ ही यहाँ पर कुछ चीजों पर ध्यान रखनी पड़ेगी, जो हमने कहा सावधानी रखनी है। पहली बात तो संतान को लेकर चिंताएं ज्यादा बढ़ सकती हैं। आप गलत जगह पर पैसा निवेश कर सकते हैं, जिससे आपका नुकसान हो सकता है। और तीसरा, इजी मनी की तरफ आपको नहीं भागना है और अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स को आप पुख्ता करके रखिएगा, अन्यथा कोर्ट कचहरी आदि के मामले में आप फंसेंगे। उपाय क्या करेंगे? एल नाम वालों को भगवान हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। अगर जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट चल रहा है तो आप मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या लाल मसूर की दाल आप मंगलवार के दिन हनुमान जी